सबसे पहले आज वीडियो के शुरुआत में ही मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए खास करके। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका पोर्टफोलियो जो है, अपना पोर्टफोलियो है, वो मैं देखने वाला हूँ और मेरा क्या सोचना है इन शेयर्स के बारे में, वो आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करने वाला है। और साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ पोर्टफोलियो ही देखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया की जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं वो किस तरीके से चल रही हैं और वो उनका प्राइस अभी क्या चल रहा है वो देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे लिटरली, क्योंकि यहाँ 100 कंपनी समथिंग होंगे। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे अभी। ठीक है, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे अपना चैनल है, ये नया चैनल बनाया है हमने, तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर मेक श्योर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स फ़ोटो डाल देते हैं अगर लो रेंज पे होता है तो, और आप लोग स्टडी करके उस पर निवेश कर सकते हैं। स्टडी करके, ऐसे नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी, तो ज़रूर यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आप सभी भाइयों से, व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन आएगा उसे क्लिक कर लीजिएगा। तो भाइयों को जय बोल के करते वीडियो की शुरुआत। वो जनता जनार्दन बोलते हैं ना अपने भाइयों के, तो उनसे थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। अपने भाइयों को जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलिए, तो इससे फ़ायदा हर एक इंसान को होगा, हर एक इंसान को। चलिए देखिए, सबसे पहले मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भाइयों काफ़ी सारे सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज़ हैं। जैसे आप बोलेंगे तो FMCG हो, IT हो, टेक्सटाइल हो, एंड हर सेक्टर से, स्टील, पावर, ऑटोमोबाइल, बहुत सारे, फार्मा, हेल्थ केयर, कितना नाम लूँ आपके सामने, मैं सब कुछ बताऊंगा। कुछ मेरे वॉच लिस्ट में भी है, जिसके अंदर मैं पर्सनली ये जो केबल वाली बिज़नेस के अंदर मैं निवेश करना चाहता हूँ। हालांकि इसमें हेवेल्स भी काम करती है, ये भी काम करती है, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। ठीक है, बाकी कुछ गवर्नमेंट वाली कंपनीज़ भी हैं। ठीक है, एंड बाकी बिरला, आदित्य बिरला, जो कि बिरला एक रिस्पेक्टेड ग्रुप है, तो वहाँ पे भी आपको ग्रासिम इंडस्ट्री देखने को मिलता है, जिनका अभी हाल ही में नया बिज़नेस स्टार्ट किया इन्होंने, बिरला ओपस का, इसी के अंदर आता है वो। तो बिरला ओपस पेंट, तो बेसिकली पेंट के साथ साथ ये इनका स्टेक भी है अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर, 55 से 60% के समथिंग। तो बहुत कुछ इनका बिज़नेस है, केमिकल बिज़नेस है, ये है वो है। बाकी ऑटोमोबाइल में आइसर मोटर रहता है, जो मेरे रडार पे है टू व्हीलर में। एंड ऑल्सो टू व्हीलर में बहुत सारे मिलेंगे आपको, TVS, बजाज ऑटो भी आ जाता है वहाँ से, एंड हीरो मोटर कॉप, एंड ऑल्सो आइसर मोटर। तो कंपनीज़ तो काफ़ी सारे हैं, जो कि मैंने टू व्हीलर में कुछ रखना सोचा है। एंड ज़रूर मैं कुछ बैंकिंग सेक्टर में, अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा दूर हूँ बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा। और बाकी मुझे कंपनीज़ अच्छी जो वॉच लिस्ट में रखा है, ये अच्छी लगती है मुझे। जैसे हिंडाल्को, आदित्य बिरला की कंपनी है, कमिंस इंडिया है। तो कमिंस को लेकर के मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ, बट चलिए आगे सबको जानेंगे। और व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, नया चैनल बनाया आप सबके लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। तो वीडियो में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो बार बार शायद रिपीट करना अच्छा भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहले हम लोग पोर्टफोलियो पे देखते हैं। देखिए, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 36 कंपनीज़ है, जिसमें से कि मैं 36 के अंदर निवेश अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा। और बहुत सारे तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट का। जैसे देखिए, सबसे पहला तरीका कि आप किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर निवेश मत करो। जैसे आप देखोगे फाइनेंस है, यहाँ आप इधर डिफेंस में आ जाते हो। ठीक है, यहाँ अलग अलग IT है, ऑटो एंसेलरीज है, बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, रियल एस्टेट कंपनी है। तो हर अलग अलग सेक्टर में निवेश करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा, तो आपके पोर्टफोलियो को पेन कम होगा, दर्द कम होगा जब मार्केट इधर उधर होता है तो। क्योंकि कसम तो खा नहीं रखा कि सिर्फ डिक्सन टेक्नोलॉजी ही रिटर्न देने वाला है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो वैसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डाल रखा है, डिक्सन में डाल रखा है ज़रूर हमने। ठीक है, बाकी उसके बाद सब कुछ हिला हुआ है। मतलब किसी में आप देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही शेयर है 2400 का, एंड बाकी इसके नीचे भी जाएंगे तो कुछ खास है नहीं, सबके अंदर वही है। चाहे वो पॉलिसी बाज़ार हो, इसके अंदर हमारा खुद का 17% लॉस है, क्योंकि एक ही शेयर खरीदा था हमने जस्ट ऐसे पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और पोर्टफोलियो में ऐड तो किया है, और रिज़ल्ट जो इन्होंने दिखाया है वो अच्छा दिखाया है, क्योंकि आप देखेंगे तो 14 से 18 हो चुका है। एंड यहाँ आप देखेंगे तो 72 से 189 हो चुका है। तो भाई साहब, पोर्टफोलियो में ऐड तो हमने कब का किया है, बट उसके बाद आप कह सकते हो कि दिसंबर में ख़रीदा था हमने एक्चुअली। ठीक है, 19 दिसंबर को, दिसंबर क्वार्टर आने से पहले।
रिज़ल्ट तो कुछ दिन पहले ही आया है, 2 फरवरी को। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है। यूनो मिंडा का भी मेरे पास एक ही शेयर है जो आप खरीद देख सकते हो। ऑटो इंश्योरेंस में काम करने वाली कंपनी है टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा, काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं इनके, ऑटो पार्ट्स सप्लाई करते हैं, मारुति सुजुकी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो एक ही शेयर है ये भी मेरे पास, और अच्छी लगती है कंपनी मुझे बेसिकली। एंड पीएनबी के अंदर मैंने निवेश कर रखा है, तो ज़्यादा नहीं निवेश कर रखा है, बस गिना चुना है बस। तो कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो मैंने रखा है और मैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी इसको देख सकता हूँ, बट पैसे हैं नहीं दोस्तों, तो बस वही कह सकते हो कि थोड़ा सा कंजूसी चल रहा है। बट चलिए कोई बात नहीं। देखिए, मेरे पोर्टफोलियो में फाइनेंस सेक्टर से बजाज फाइनेंस है और हाउसिंग फाइनेंस है एंड जियो फाइनेंस है, जो कि 2 मैंने रखा है। एंड इस वीडियो के अंदर ये भी सीखने को मिलेगा आपको कि अभी जो 100 कंपनीज़ है भारत में, लिटरली अभी जो, तो बड़ी कंपनीज़ अभी कौन सस्ते रेट पे मिल रही है वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डाइवर्सिफाई करना सीखो आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ट्रेंड ही आपको रिटर्न दे या एयरटेल ही आपको रिटर्न दे, और कोई दे नहीं सकता है। और अगर मान लीजिए बाई चांस अगर किसी कंपनी के ऊपर खतरा आता है, तो फिर आपके पोर्टफोलियो की हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है ना, 30 से 40 कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, अलग अलग सेक्टर से रखना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। एक किसी कंपनी में 3 से 5% कैपिटल डालना चाहिए, एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, सिर्फ पीएसयू ही नहीं रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, या सिर्फ किसी एक बिज़नेस के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर ही पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। और ये सब होना बहुत ज़रूरी है। ये सब एक आम नॉलेज है जो हर किसी को होना चाहिए। मैं हर वीडियो के अंदर साझा करता हूँ। अगर मेरे नॉलेज से कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोग लाइक नहीं करते हो तो बहुत बुरा लगता है हमें। अगर हमने कुछ भी अच्छा बोला है तो लाइक करके हमें आप मोटिवेट ज़रूर करें। चलिए, तो वैसे जियो फाइनेंस ट्रेंट रखा है, टाटा की ही कंपनी है, जूडियो स्टार बाज़ार नाम सुना होगा आपने। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम से मैंने एयरटेल रखा है, जियो का आएगा तो देखा जाएगा। वरुण बेवरेज की बात करें तो डेफिनेटली मैं इन्वेस्टर हूँ इनका, एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनी है एंड यहाँ पे पेप्सिको की बॉटलर है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो कि ऑटोमोबाइल में ये और महिंद्रा के अंदर सोचा है हमने, एंड आगे मैं सोच सकता हूँ टीवीएस या फिर आइसर मोटर, ये 2 मैं 2 व्हीलर में सोचूंगा थोड़ा सा। हालांकि आइसर मोटर सिर्फ 2 व्हीलर नहीं है, बट 2 व्हीलर से उनका होता है बहुत सारा। ठीक है, टीवीएस का तो है ही अपना। तो हैवेल्स की बात करें, हैवेल्स ज़रूर मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में रखा हूँ इसको, और अच्छी कंपनी लगती है मुझे, और अभी लो रेट पे भी है। टाटा पावर की बात करें, अगेन गिर रखा है, अच्छी कंपनी है, रिन्यूएबल में बहुत अच्छी काम करती है। पावर फाइनेंस की बात करें तो ये भी फाइनेंस से, आपका फाइनेंस सेक्टर से मैंने पावर फाइनेंस को भी रखा है, जो कि अभी इसका किस्मत चमकने वाला है। अभी बहुत लो लेवल पे था ये। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्टॉक जो है कुछ दिन पहले ही 341 पे था, और मज़े की बात है 342 पे हमने ख़रीदा भी है। यहाँ से 22% रिटर्न हमने लिया है। और ये मैं बोल रहा था ना कि मैं दिखा दूंगा पीएफसी के अंदर जो लो लेवल पे मैं ख़रीदा था वहाँ पे रिटर्न मिला है, तो वही ये है, आप देख लो। ठीक है, यहाँ आप देखो सबसे लो लेवल पे जहाँ से ये खड़ा था 38-41 पे, उस लो लेवल से हमने ख़रीदा है, और वहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने 22% से ऊपर रिटर्न लिया है। और उस टाइम पे बोलते बोलते मैं मर गया था लिटरली कि देखना भाइयों, ध्यान देना ध्यान देना। और बहुत दिनों से ये इस रेंज पे चल रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही भाग गया था, बहुत दिनों से इस रेंज पे ये घूम रहा था, और मैं बोलते बोलते थक गया था। इवन गिरा भी था, यहाँ चढ़ के भी गिरा था ना, तो भी बोला था कि पकड़ लेना, कोई खास भागा नहीं है। और अभी न्यूज़ निकल के क्या आ रहा है कि जो आरईसी और पीएफसी है ये मर्ज होने वाली है, और गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है कि हाँ भैया जाओ मर्ज हो जाओ। तो अब ये मर्ज होंगे तो इनका वैल्यू बढ़ेगा और फिर वैल्यू अनलॉकिंग होगा इनके लिए। तो भाइयों यही होता है कि अगर आप मार्केट में मैं कुछ ना मतलब बड़े बड़े जो लोग कहे वो झूठ तो बोले नहीं है कि एक वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। किसी शेयर को खरीद रहे हो तो तुरंत बेचा बेची मत करो, आप टाइम दो उसको, टाइम दोगे तो ही पैसा कमा पाओगे। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। तो ये मेरा कहना है कि बहुत अच्छा बोला है उन्होंने कि मार्केट के अंदर टाइम दो, आप उछल कूद मत करो। उछल कूद करोगे ज़्यादा तो फिर आप पैसा कमा नहीं पाओगे, ब्रोकर्स और टैक्सेस में चले जाएंगे। तो रिक्वेस्ट मैं भी यही मानता हूँ कि अगर आप एकदम शांत रहो, पोर्टफोलियो को देख के एकदम शांत रहो, जो हुआ है सो हुआ है। और क्योंकि आप भी रिग्रेट करते हो किसी शेयर को जब आप सेल करते हो, जो ऊपर जाता है ना वो, और बाकी आपने जब जिसे ख़रीदा वो गिर गया ना, तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है। ये बहुत सोच समझ के ये करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कहीं से एक तो और लॉस वाला शेयर निकाल के ऊपर से और किसी कंपनी में डाल दोगे, ग्रोथ वाले कंपनी में, और वहाँ से और गिरा, और डेफिनेटली वो तो जाहिर सी बात है कि हाई पे है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेक्ट हो सकता है। तो करेक्शन मोड में आपके साथ काफ़ी लॉस होता है। तो ये सब ज़रूर है। तो इसीलिए अच्छे अच्छे कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके लंबे समय तक अगर आप रखते हैं तो वहाँ ज़रूर आपका हेल्प होता है पैसा बिल्ड करने में। लेकिन अगर आप उछल को ज़्यादा करते हो तो
दिक्कत होता है आपके साथ। जैसे पीएफसी है तो अभी वैल्यू अनलॉकिंग है, आप देख सकते हैं। अदानी पावर की बात करें, अदानी जी मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्की लगते हैं, इसीलिए मैं अदानी जी के ऊपर ज़्यादा बेट नहीं खेलता। हालांकि इस इंडिया के ग्रोथ में इनका हाथ भी है, बट थोड़ा कंट्रोवर्सी इनके साथ हो जाता है, जिसकी वजह से मैं भी निवेशक हूँ। रिटर्न बढ़िया दिया है, काम अच्छे कर रहे हैं, कंपनी अच्छी लगती है। अदानी पावर हो या फिर अदानी पोर्ट हो, ये ठीक ठाक कंपनी लगती है मुझे। बाकी मैं नहीं बोल सकता है बहुत सारे कंपनीज़ लाइक अदानी क्रेन, अदानी एंटरप्राइजेज, बहुत सारे हैं। तो मैंने एक रेंज में कुछ शेयर्स चुन के, बट एक उतना ही कि वो अगर डूब भी जाए ना कल को, मेरा पोर्टफोलियो में कुछ ना हो, बस यही सोचता हूँ। लालची बनो, आप मार्केट के अंदर आए हो, लालची बनो। ज़्यादा आपको किसी के ऊपर दया दिखाने की ज़रूरत, आप दया के लिए नहीं आए हो। कल को आपके जेब में जब रुपये नहीं रहता तो कोई साथ देने वाला नहीं है आपका। तो ध्यान देना कि आपको लोगों के लिए आप नहीं आए हो, आप डाइवर्सिफाई करके रखो। कोई एक बिजनेसमैन अगर अंदर भी चला जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कंपनी कल को बैंकक्रप्ट भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। चलिए, टाटा गोल्ड की बात करें, मैंने गोल्ड में कुछ अभी फ़िलहाल ख़रीदा है, जो कि मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं एकदम लॉन्ग टर्म के लिए बना हूँ, बट मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट रख लेंगे, जुआ खेलते हैं एटलीस्ट 5 साल, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक सेफ हेवन बोला जाता है, तो कुछ कंसिस्टेंट ज़रूर ऐसा आप टाइम दोगे तो डबल तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। और पोर्टफोलियो को इस टाइम पे, खास करके जब मार्केट वॉलेटाइल होता है ना, उस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मैनेज करता है। और लिटरली चलिए, अपोलो हॉस्पिटल, हेल्थ केयर को मैंने भूला नहीं है, हेल्थ केयर को मैं ज़रूर याद रखा हूँ कि हेल्थ केयर में अपने को निवेश करना चाहिए। एंड जिस तरीके का भारत का रहन सहन है, तो डेफिनेटली अभी देखिए, आप बोलोगे कि बहुत सारे लोग होंगे अभी जो 2 साल से मार्केट का माहौल है, कुछ खास मज़ा नहीं आया। 2024 से आप बात करें, लगभग मार्च तो नहीं बोलूँगा, बट 2024 से जून के बाद आप मार्केट का हाल देखोगे तो बहुत बुरा था। 2024 जून के बाद मार्केट का हाल बहुत बुरा था। एंड कुछ शेयर्स भागे, लेकिन मैक्सिमम शेयर्स झूल के वहीं पे खड़े हैं। कुछ देखिए, सबसे पहले तो कुछ बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो बेहतर रिजल्ट देने के बाद भी भागी नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो है। एंड जो ये आप सोच रहे हो कि 2 साल में बहुत सारे लोगों के मुंह से ये भी बात, देखिए जो मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं वो जानते हैं कि अल्टीमेटली शेयर तो भागना ही है, वो अपने बिज़नेस के दम पे भागेगा। जो अच्छा बिज़नेस करेगा वो भागेगा, जाहिर सी बात है। एंड जो नए होते हैं वो बोलेंगे भाई, अब मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को मैंने उनके मुंह से सुना है कि ये 2 साल से कुछ खास मार्केट भागा नहीं है और वहाँ से अब नहीं लगता कि मार्केट भागेगा, ठीक है। तो लोगों को एक डर सा माहौल होता है। जब तक आप एक प्रॉफिट का थोड़ा बहुत मज़ा नहीं सकते ना, तब तक थोड़ा बुरा लगता है। तो ज़रूर पैनिक माहौल है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज ये आपके लिए बहुत बुरी चीज़ है। सो ज़रूर, तो अभी जो आने वाला टाइम है इंडिया के लिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा, या फार्मा कंपनीज़ के लिए रहने वाला है खास। क्योंकि आप खुद सोच लो, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ेगा, इनके रेट्स बढ़ने वाले हैं भाई साहब। इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो भैया पैसा तो आपको बनेगा यहाँ से। तो इसीलिए मैंने अपोलो हॉस्पिटल को चुना है। हेल्थ केयर सेक्टर में ये मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस है, बट इंडिया की कंपनीज़ लाइक मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल, ये 2 हैं, ठीक है। आईटीसी तंबाकू को हमने ज़रूर, आप कह सकते हो उससे रिलेटेड ये कंपनी, इंडियन तंबाकू कंपनी नाम ही है इसका, आईटीसी। तो मैंने इसको भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखा है और ज़रूर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि रखूँ इसे। अब उतना ही डाल के कि चला भी जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना ही लालची आप बनो, ठीक है। चलो ठीक है। टाटा स्टील सेक्टर, टाटा की रिस्पेक्टेड एक नाम जानी जाती है, उसके लिए मैंने ज़रूर टाटा स्टील में कुछ निवेश कर रखा है। लेकिन किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर उतना ही डालो जितना कि हजम हो सके, ठीक है। चलिए, तो टाटा स्टील के अंदर हमने रखा है कुछ पैसा। एंड डेफिनेटली टाटा स्टील का जो रिजल्ट आया है वो बेहतर आया है। इनके प्रॉफिट्स अच्छे बढ़े हैं। रेवेन्यू उस तरीके से बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉफिट बहुत बढ़िया बढ़ा है इनका, ठीक है। चलिए, एक्सपेक्टेशन से बढ़िया मार्केट का जो उम्मीद था। डिफेंस सेक्टर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने रखा है, जो कि मैं मानता हूँ पर्सनली बहुत बढ़िया शेयर है। एंड डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा अच्छा मुझे लगता भी है, तो ज़रूर बहुत लंबे समय के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये भी नहीं बोल रहा मैं कि ये बुरी कंपनी है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, तो अपना जो भी फंडामेंटली अच्छी कंपनीज दिख रही है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो ज़रूर निवेश करके बैठे हैं, ठीक है। एंड मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपने डाला है, 100 का 200 हो गया फॉर एग्जांपल। मान लीजिए आपने 1 लाख डाला, 2 लाख हो गया, ये बोल रहा हूँ मैं। मतलब पहले भी बोला मैंने कि एक शेयर के ऊपर 3 से 5%, इससे ज़्यादा नहीं, एक थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपने 100 का 200 हो गया या 100 का 300 हो गया, तो ज़रूर वहाँ से 100 रुपये निकाल लेने का मैं ये कर लेना चाहिए, और ये करके दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दो आप, ये ज़रूर करना चाहिए मेरे ख्याल से। और हो जाए तो एक टारगेट लेके चल रहे हैं आपको अपने को।
तो ज़रूर अच्छी लगती है। और वहीं से भी एक और रिलेटेड कंपनी है जिसका नाम है HAL। शेयर्स को कम प्राइस में देख के आप ये मत समझना कि वो सस्ता है या जो ज़्यादा प्राइस पे आपको दिख रहा है वो महंगा है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर बहुत महंगा है, लेकिन देखा जाए तो अभी अपने रेंज पे खड़ा है, अंडर वैल्यूड भी आप बोल सकते हो। लेकिन कंपनी अच्छी है, इमेज सेक्टर से बिलोंग करती है एंड गवर्नमेंट ने हाल ही में इनको जो सुविधा दे रहे थे उनको और बढ़ा दिया है, तो इनके लिए तो अच्छी बात है। एंड चलिए, तो ज़रूर यहाँ आप सोच सकते हैं। एंड एक्साइड इंडस्ट्री ज़रूर मैंने इस पावर सेक्टर, ऑटो सेक्टर, जहाँ से आप बात करो, बैटरीज लगने वाले हैं हर जगह पे एंड इनका घर से लेकर के बाहर तक सभी जगह पे यूज़ होने वाला है, सभी जगह पे लिटरली इनका यूज़ बढ़ेगा फ्यूचर में। एंड ऐसी कंपनीज़ आपको फ्यूचर में भी पैसा बनाने के सक्षम देने में है। एंड मैं ये बोलूँगा कि ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। मैंने यही सोच के रखा है कि लॉन्ग टर्म पे ये कंपनी पैसा दे सकती है, क्योंकि एक तो कंपनीज़ के क्वार्टर्स पे ज़रूर नज़र रखना चाहिए, इनके रेवेन्यू, प्रॉफिट सब कुछ देखना चाहिए अपने को। एंड मैनेजमेंट क्या क्या ख्याल है, क्या एक्सपेंड कर रही है, ये सब कुछ देखना पड़ता है, तभी जाके कुछ क्लियर कर पाओगे आप अपने विज़न को। ठीक है, तो कंपनी का भी विज़न देखना पड़ता है, अपने विज़न को भी क्लियर रखो आप। चलिए, सो सन फार्मा ज़रूर मैंने भारत की बड़ी कंपनीज लाइक ये एयरक्राफ्ट्स में काम करती है HAL, और यहाँ बात करें सन फार्मा की तो ज़रूर मैंने एक ऐसा शेयर चुना है जो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करती है एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ है। तो फार्मा कंपनीज़ में ये हो गई, बहुत सारी कंपनीज़ है लाइक ये सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस, टोरेंट फार्मा, DV, मैनकाइंड फार्मा, कितनी सारी कंपनीज़ है। तो जो अच्छी कंपनीज़ लगती हैं ना उसे इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए फॉर लॉन्ग टर्म, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डाल के। अब फार्मा कंपनीज़ हैं तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी के ऊपर डाल के बैठ जाओगे, 2-3 कंपनी चुन लो, एक सेक्टर से 2-3 शेयर आप चुन सकते हो। तो 2-3 एक सेक्टर से चुनो और बैठ जाओ आप लॉन्ग टर्म के लिए, पैसा आपका ही बनेगा और आपके घर में ही गाड़ी होगा, अच्छा गाड़ी। दिखावे के चक्कर में मत रहो, दिखावे के चक्कर में दुनिया कहाँ से कहाँ जाती है एंड पता नहीं आजकल के ज़माने को हो क्या गया है, वो तो मुझे समझ नहीं आता। बट चलो कोई बात नहीं दोस्तों, लोग कमाने वाले को सेलिब्रेट नहीं करते लेकिन एक्चुअली उड़ाने वाले को सेलिब्रेट ज़्यादा करते हैं। सो ज़रूर कमाने वाले को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, जो अच्छे चीज़ों को गाइड कर रहे हों ज़रूर उनको लाइक करना चाहिए, क्योंकि उसको आप लाइक करोगे तो उसके लाइक करने से उनका कंटेंट आपको सजेस्ट होता है और उस कंटेंट को देख के आपका दिमाग खुलता है और आप भी पैसे कमाने के लिए प्रेरित होते हैं। नाउ आगे बात करते हैं, ये मैं सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज़ लाइक भारत की कंपनी है एंड यहाँ आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सारे पार्ट्स का करती है। वो आप कह सकते हो वहाँ से आता है चाइना से, और लाइक Xiaomi, सैमसंग, ये वो LG की टीवीज़ बहुत सारी होती हैं जो ये बनाती हैं एंड वो सप्लाई करती हैं अपने देश में। तो इनका बिल्कुल ये मैं सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी नज़र रख सकते हैं। मैंने रेलवे में कुछ कंपनी लाइक एक ही कंपनी के ऊपर निवेश किया है तो बहुत सारी कंपनीज रेलवे में, IRFC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, IRCTC, बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि रेलवे में भी बहुत कुछ आगे हो सकता है एंड फ्यूचर तो है, तो आप सोच सकते हो किस तरीके से क्या करना है। बट अब किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी ये तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे जहाँ पे लग रहा है कि हाँ भैया आपको भी लग रहा है कि हेल्थ केयर में जैसे यहाँ पे मोनोपोली है और ये तो चलेगा बढ़ेगा, तो वहाँ पे मुझे ग्रोथ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। और उसमें हेल्थ केयर में क्या है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। किसी एक कंपनी, इसीलिए बोल रहा हूँ, किसी एक कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करने का, मल्टीपल कंपनीज है, 2-3 चुनो आप हेल्थ केयर से, 2-3 फार्मा से और बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ और एक ही सेक्टर से नहीं, कुछ अलग अलग और डाइवर्सिफाई करो आप, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी आपका मानना क्या है आप कमेंट में बताना। तो रेलवे में फाइनेंस करने वाली कंपनी है, मैंने चुना है, देखते हैं क्या होता है। इंडियन होटल, तो ये मैंने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तो सोचा नहीं है, बट देखते हैं प्रॉफिट अगर डबल ट्रिपल हो जाए तो शायद मैं सेल करके भी निकल जाऊँ। तो ताज होटल का नाम सुना होगा आपने, उनकी कंपनी है ये एंड ज़रूर अच्छी कंपनी है, पैसा कमा के अच्छा खासा दिया इन्वेस्टर्स को 5 साल में आप देखेंगे तो। मैक्स हेल्थ केयर, वही है हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है। सिप्ला, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, अच्छी कंपनी है। अच्छा, फूड डिलीवरी ऐप्स में लाइक इटर्नल, जोमेटो की बात करें तो ये भी अच्छे तरीके से रेवेन्यू को बढ़ा रही है एंड काफ़ी सारे लोगों का भरोसा भी है, लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और मेरा मानना है कि ज़रूर लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के दे सकती है, तो आप लोग नज़र रख सकते हैं। TCS
अच्छी कंपनी आईटी कंपनी में निवेश किया है हमने। फ़िलहाल तो इंडियन आईटी कंपनीज़ में कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए गिरावट के साथ आप बाइंग करेंगे तो लंबे समय में पैसा आपका ही बनेगा, ध्यान रखना। क्योंकि कंपनीज़ को अगर आप बुरे समय पे नहीं पूछोगे ना, तो वो हाई पे ख़रीद के कोई पैसा नहीं बनाता। पैसा लंबा वहीं बनाता है जो कंपनीज़ के बुरे वक्त में अगर कुछ खास दिक्कत ना हो, तो वहाँ पे कुछ रीज़न्स से ही गिरावट होती है, ऐसा गिरावट नहीं होता। जैसे कि अभी एआई की वजह से आप कह सकते हो कि सभी आईटी कंपनीज़ का हालत ख़राब है, टेक कंपनीज़ का, तो यहाँ वो आप कह सकते हो। बीएसई की बात करें, एक्सचेंजेस को मैंने रखा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि लंबे समय में पैसा यहाँ पे बनेगा। कल्याण ज्वेलर्स, डेफिनेटली ज्वेलर में ये हो गया, टाइटन हो गया। टाइटन का भी 90% समथिंग रेवेन्यू ज्वेलर्स से ही आता है, जो तनिष्क का नाम सुना होगा आपने। तो कल्याण तनिष्क, हालांकि कल्याण जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, वो इस मैंने थोड़ा सा टुकड़ा डाला है, वो इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अगर डबल ट्रिपल पैसे को कर दे तब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। अगर मेरा डबल भी हो गया तो मैं शायद निकल जाऊँ, कुछ पैसा निकाल लूँ, ठीक है, पूरा नहीं, कुछ पैसे निकाल लूँगा, ठीक है। किसी कंपनी को पूरा मत निकालो, थोड़ा सा पैसा निकाल के चुम्मी ले लो, चलो। तो वो बात है। एंड अभी हाल ही में इनका रिजल्ट आया था, प्रॉफिट बहुत बढ़िया बढ़ाया है इन्होंने, रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ाया है, 10,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। अगर मैं गलत ना हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रॉफिट बहुत बढ़िया बढ़ाया है। और यहाँ पे मेरा 2% का भी फिलहाल लॉस ही है, क्योंकि 391 के रेंज से मैंने ख़रीदा है, ठीक है। क्रॉम्पटन को रखा है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोलूँगा, बट ठीक है, मैंने क्रॉम्पटन के लिए रखा है, क्रॉम्पटन को रखा है। और ये मेरा बहुत वही कल्याण जैसा ही हाल है। अगर कहीं से मुझे धीरे धीरे मिलता है तो मैं वैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया करूँगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस मुझे अच्छी लगती है लॉन्ग टर्म के लिए, ज़रूर मैं रख सकता हूँ। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ज़रूर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लगती है, मैं रख सकता हूँ। मज़गाओ डॉक को लेकर के भी मेरा मानना है कि देखा जाएगा, आप कितने सारे डिफेंस कंपनीज़ में कितना रखोगे आप, ये भी सोचने वाली बात है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना रख के, या फिर देखा जाएगा। तो है, ये हो गया, एंड HAL है, एंड बेल है, तो ये कंपनीज अच्छी लगती है मुझे। है तो बहुत सारी, लाइक इनसे आप देखोगे शिप्स में तो आपको कोचिन शिप यार्ड, मज़गाओ डॉक तो हो ही गया अपना, एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, बहुत सारी कंपनीज़ है, तो थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। पॉलिसी बाज़ार मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नहीं रखा है। विप्रो की बात करें, आईटी कंपनीज़ में मेरे पास ज़रूर 2-3 कंपनी मेरे को रखना ही है लॉन्ग टर्म के लिए। यूनो मिंटा मुझे अच्छी लगती है, ऑटो इंश्योरेंस में ये काम करने वाली कंपनी है, एंड अच्छा पैसा कमा कर दिया इन्वेस्टर्स को। PNB बैंकिंग में सोच रहा हूँ थोड़ा सा, एंड अनंतराज रियल एस्टेट में सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे NBCC को, तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया, तो मैं और कुछ चर्चा नहीं करूँगा, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर चर्चा किया है हमने। तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो पोर्टफोलियो में मेरे काफ़ी सारे सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आप कह सकते हो, टेलीकॉम कह सकते हो, FMCG कह सकते हो, ऑटोमोबाइल कह सकते हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कह सकते हो, पावर सेक्टर कह सकते हो, एंड कुछ हल्का फुल्का गोल्ड एंड हेल्थ केयर सेक्टर, एंड स्टील सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एक साइड आप कह सकते हो भाई, और सभी जगह से मैच कर लो आप। फार्मा सेक्टर, EMS सेक्टर, रेलवे फाइनेंस करने, रेलवे सेक्टर, एंड हॉस्पिटैलिटी आप कह सकते हो, बट पूरा लॉन्ग टर्म नहीं बोलूँगा। बट हेल्थ केयर मेरा क्लियर है, विज़न है। IT कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ एक्सचेंजेस है, कुछ ज्वेलरी सेगमेंट काम करने कंपनीज़ हैं। तो ये कुछ है मेरे पोर्टफोलियो में जो कि मैं सोच रहा हूँ कि ज़रूर मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँ, मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाई है। टाइम बचा है तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अब कुछ शेयर्स के ऊपर जो काफ़ी नीचे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो अगले दिन पे बना दूंगा इन सब चीज़ को लेकर के, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं पर्टिकुलर जो यहाँ पे कंपनीज आपको दिख रही हैं, समथिंग 100 के करीब ही है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 5 और 5 10, 5 15, और यहाँ पे आप 20 कह लो, और यहाँ 25 कह लो, और 5 30 कह लो, 35 40 45 50, 5 5 10 15 20, तो वही कह लो आप कि यहाँ टोटल 100 कंपनीज़ हैं। इनके बारे में मैं चर्चा कर लूँगा अगली वीडियो के अंदर। एंड जो भी कंपनीज जिस रेंज पे मिल रही है उनके बारे में बिजनेस से लेकर के सब कुछ बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो क्लियर नहीं हो पाएगा तो बात करना शायद पाप होगा। तो मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बेसिकली बताया, तो उसके बारे में एक चीज़ और 2-4 चीज़ें बोल देता हूँ जो कि आप देख लेना। मैंने वो पहले भी बोला था कि देखिए, अलग अलग सेक्टर के ऊपर पैसे डालिए, किसी एक सेक्टर में 2 से 3, किसी एक शेयर में 2 से 3% पैसा डालिए, किसी एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा मत डालिए। एंड या आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद से भी लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, हमारे कहने से नहीं, ठीक है। एंड किसी एक बिजनेसमैन के ऊपर भी नहीं,
सिर्फ PSU कंपनीज़ ही नहीं, एंड अलग अलग सेक्टर के ऊपर पैसा डालना है, एवरेज करना है। मैं 100 का चीज़ 80 पे आ गया तो खरीद लेने का, लेकिन एवरेज करते करते भी 5% से ज़्यादा नहीं जाना, थोड़ा उधर उधर हो सकता है, समझ रहे हो आप? एवरेज करते करते ही 5% से ज़्यादा नहीं जाना है। एंड गिरावट के साथ भी अच्छी कंपनीज गिरती है तो ज़रूर खरीदारी करें आप। और बस इतना ही है, जो बोलना था मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो मैं अपने पोर्टफोलियो का विज़न दिखा दिया और किस लिए रखा है हमने वो भी आपको बताया। और बस बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।